दिफाई बजट के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बहुत से साजिशी मफरूज़े घड़े गए हैं, बहुत से सवालात उठते हैं, बहुत से लोग इसके हवाले से बहुत सी ऐसी बातें फैलाते हैं जो शायद हक़ाइक़ के करीब नहीं होती। जानने के लिए कि एक्चुअली पाकिस्तान के अंदर असल में जो दिफाई बजट है वो पाकिस्तान के कुल बजट का कितना हिस्सा होता है और उसकी आगे डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह होती है। एक आर्गूमेंट ये भी आता है कि पाकिस्तान में दिफा के ऊपर बहुत खर्च किया जाता है, उसके मुकाबले में तालीम और सेहत के ऊपर कम खर्च किया जाता है। इसको ज़रा कॉन्टेक्स्ट में समझने के लिए हम चलते हैं डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब के पास, जो कि कॉलमनिस्ट हैं द न्यूज़ के जंग के। आज भी उनका एक कॉलम छपा है डिफेंस बजट के नाम से द न्यूज़ के अंदर और जंग अखबार के अंदर भी। मकसद ये है, उन्होंने अपने इस कॉलम के अंदर भी जो मिथ हैं या जिन्हें हम कहते हैं कि झूठ हैं, उनको उन्होंने टेक ऑन किया है और एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो दिफाई बजट है उसके पीछे असल रीजनिंग क्या है और उसका असल शेयर है क्या। तो डॉक्टर साहब, मैं बगैर कोई वक्त ज़ाया किए, ये जो एक मफरूज़ा है हम यहाँ पर पाकिस्तान के कुल बजट का, जी कोई कहता है 70% दिफाई पर चला जाता है, कोई 60% कहता है, कोई 50% कहता है। तो ज़रा कॉन्टेक्स्ट में पहले तो ये बता दें कि एक्चुअली पाकिस्तान के कुल बजट का कितना हिस्सा दिफाई बजट के मद में खर्च होता है। मुनीब साहब, अगर आपको मैं ये बताऊं कि मेरा एक भतीजा है, उसने मुझे कुछ अर्सा पहले बताया कि उसको स्कूल में बताया गया है कि दिफा का जो बजट है वो तकरीबन 70% हमारा जो अखराजात हैं बजट से वो दिफा के ऊपर चले जाते हैं। अच्छा। अब इतना आसान तरीका ये कैलकुलेट करने का, अभी जो बजट अनाउंस किया गया है सन 2020-21 का, उस बजट को निकाल के देख लीजिए और आपने सिर्फ दो फिगर्स वहां से निकालनी है। एक आपने फिगर निकालनी है कि हुकूमत के टोटल अखराजात कितने हैं, बजट कितने का है, तो वो 7,100 अरब का आ रहा है। फिर आपने दिफाई बजट निकालना है। पिछले साल का दिफाई बजट 1100 अरब का था, इस साल लगभग 1300 अरब का है। अब तो आसान तरीन बात है, 1300 अरब हम दे रहे हैं दिफा के अंदर और टोटल बजट है हमारा 7,100 का। इसको अगर आप डिवाइड कर ले तो तकरीबन 18%, 17 और 18% के दरमियान में हमारा बजट जो है वो दिफा के ऊपर खर्च होता है, जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 80 से 82% जो बजट का हिस्सा है वो गैर फौजी है, वो सिविलियन हुकूमत खर्च करती है और तकरीबन 17 से 18% जो है वो खर्च कर रही है हमारी हम दिफा पे खर्च करते हैं। अच्छा। अब दिफा के हवाले से अगर हम तारीखी पर्सपेक्टिव एक देखें तो हमारा जो दिफाई अखराजात हैं वो एक्चुअली बड़ी गिर रहे हैं। अच्छा। अगर हम देखें कि 60s में हम तकरीबन 5.5% अपना जीडीपी का दिफा के ऊपर खर्च करते थे और फिर वो बढ़ गया 65 की दिहाई में, वो लड़ाई भी हुई हमारी इंडिया के साथ, फिर वो बढ़ के 6.5 पे चला गया। उसके बाद 90s में वो दोबारा से 5.5 पे आ गया और उसके बाद मुनीब साहब बड़ी तेजी से वो मुसलसल गिरता चला जा रहा है, फिर 3.5 पे आया और अब जो बजट अनाउंस किया है उसमें दिफा का हिस्सा जो है जीडीपी के हवाले से वो 3% नीचे है, तकरीबन 2.86 का परसेंटेज आ रही है जो जीडीपी की हम खर्च कर रहे हैं। तो दो चीजें, एक तो 17-18% है टोटल दिफा का बजट, ये हमें ज़हन नशी कर लेना चाहिए, और दूसरा ये कि दिफा का जो हिस्सा है वो मुसलसल गिर रहा है, दिफा का बजट एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी गिरता चला जा रहा है। अच्छा, ठीक। अरे एक डॉक्टर साहब ये बताइएगा, क्योंकि ये अभी डिफेंस बजट की बात हो रही है, ज़ाहिर बात है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर फौज हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, लोग रिटायर करते हैं, पेंशन्स का एक सिलसिला है, दुनिया भर में होता है, पेंशन्स दी जाती हैं। एक इतराज़ या सवाल ये भी पूछा जाता है कि ये पेंशन्स का जो मामला है ये सिविलियन बजट का हिस्सा क्यों नहीं है, इस डिफेंस बजट में क्यों नहीं शामिल होता? जी, बहुत ज़बरदस्त सवाल है और बार बार उठाया जाता है। मुझे इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, ये जब शौकत अजीज साहब वज़ीर आज़म थे तो उस वक्त इसको दिफाई बजट से निकाल के सिविलियन बजट में लाया गया था और उसकी वजह ये थी कि दुनिया में एक कहलाता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, यानी कि अकाउंटिंग के असूल, और एक इसमें आप अगर कानूनी शिक भी डाल लीजिए कि जब कोई फौजी सिपाही या अफसर जब वो फौज से रिटायर हो जाता है तो फिर कानूनी तौर पे वो फौज का हिस्सा नहीं रहता, वो हमारी सिविलियन लेबर फोर्स जो है उसका हिस्सा बन जाता है। और दुनिया के बेशुमार ममालिक जो हैं वो यही जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं और जो मिलिट्री की पेंशन जो हम यूजुअली कह देते हैं वो
बजट दिफाई बजट का हिस्सा नहीं बनते और वो डाल दिए जाते हैं सिविलियन बजट के अंदर। तो ये पाकिस्तान कोई वाहिद मुल्क नहीं है, दुनिया के बेशुमार ममालिक जो हैं वो यही करते हैं, एक तो कानूनी वजह से और दूसरा वो जैसे मैंने कहा कि जनरली अकाउंट एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहलाते हैं, जो दुनिया भर में जिस हिसाब से अकाउंटिंग का रिकॉर्ड रखा जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक ये बात क्योंकि फैक्चुअली गलत नहीं है जब ये कहा जाता है कि हमारे मुल्क में दिफा के ऊपर उसकी जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है बनिस्बत हेल्थ के, यानी सेहत की मद में जो खर्च करती है हुकूमत और तालीम की मद में जो खर्च करती है हुकूमत, उससे इसका शेयर ज़्यादा है। तो लोग यही अभी, क्योंकि आजकल के हालात भी ऐसे हैं, लोग यही कहते हैं कि नहीं वहाँ पर स्पेंडिंग कम है और पाकिस्तान दिफा पर बहुत खर्च कर रहा है, जबकि असल स्पेंडिंग और जो कौमें हैं उनकी तरक्की एजुकेशन से होती है, हेल्थ एक बेसिक नेसेसिटी है, उसके ऊपर ज़्यादा खर्च करना चाहिए। जी मुनीब साहब, मेरे ख्याल है आपने एक सवाल में दो आर्ग्यूमेंट्स एक्चुअली छुपे हैं आपके सवाल में। एक तो ये है कि फौज के ऊपर हम कितना खर्च करते हैं और दूसरा ये है कि हम अपनी सेहत का बजट और तालीमी बजट हमारा क्या है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि हमारा तालीमी बजट दुनिया के कम तरीन बजट्स में से है और हमारा सेहत का बजट वो भी दुनिया में बहुत कम गिना जाता है। और दिफा का बजट जैसे मैंने आपको कहा, फर्दर भी बता दूंगा, वो भी दुनिया के हवाले से कम ही है। लेकिन यहाँ पे एक तो कानूनी तफरीक आ जाती है। जो दिफा का बजट है वो विफाकी हुकूमत देती है और हमारे यहाँ सेहत और तालीम जो है वो 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास चले गए। सूबों के ऊपर कतन कोई रुकावट नहीं है कि वो अपना तालीम का बजट और सेहत का बजट जितना चाहें बढ़ा सकते हैं और ये बढ़ना चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं। यानी कि अगर हम 2-2.5% खर्च कर रहे हैं अपनी तालीम के ऊपर तो ये बहुत कम है, इससे 2 गुना ज्यादा होना चाहिए। लेकिन ये कह देना कि बिकॉज हम दिफा के ऊपर ज्यादा खर्च कर देते हैं इसलिए तालीम के पास पैसा नहीं बचता, इस आर्ग्यूमेंट में कोई जान नहीं है। एक तो दिफा जैसे मैंने कहा वो विफाकी सब्जेक्ट है, तालीम और सेहत जो है वो सूबाई सब्जेक्ट्स हैं। और जैसे पहले हमने डिस्कस किया कि टोटल बजट तो 17-18% जा रहा है दिफा के पास, बाकी 82% बजट अभी पड़ा है, उसमें से तालीम का बजट जो है वो डबल होना चाहिए, हमें करना चाहिए। ठीक। अच्छा, ये एक क्योंकि जो आपने पहले मिथ्स बताए हैं, फिर आपने हकायक के ऊपर भी जब आपने कुछ एक्सप्लेन किया है कि पाकिस्तान दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी फ़ौज रखता है, लेकिन हमारे हर फौजी जवान पर उठने वाले अखराजात दुनिया में कम तरीन है। डॉक्टर साहब, ये बहुत बड़ा कंपैरिजन है और बहुत बड़ा फैक्ट है, ये आई एम श्योर बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, तो ज़रा इसको भी एक्सप्लेन कीजिए, ये कैसे डिटर्मिन किया आपने? ये जब मैंने मुनीब साहब कैलकुलेट करना शुरू किया तो मैं खुद भी बड़ा हैरान सा रह गया कि ये हम बात कर रहे हैं कि हमारा टोटल दिफाई बजट जो है वो फी सिपाही कितना बनता है, यानी कि हर पाकिस्तानी सिपाही के ऊपर हम कितने अखराजात कर रहे हैं दुनिया भर के मुकाबले में। जो दुनिया में सबसे ज्यादा अखराजात सामने आए वो अमेरिका के हर सिपाही के ऊपर हैं, जो तकरीबन $4 लाख अमेरिका खर्च कर रहा है अपने हर सिपाही के ऊपर। सऊदी अरेबिया का भी बहुत हाई खर्चा है, वो कोई 3,71,000 पे बनता है और इंडिया 41,000 और पाकिस्तान 12,000। तो असल मुकाबला जो है वो यहाँ पे आपके सामने आता है कि इंडियन फौज जो है उसका जो दिफाई बजट है वो हर सिपाही के ऊपर $41,000 सालाना खर्च करती है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 12,000 और $500 सालाना हर पाकिस्तानी सिपाही के ऊपर खर्च हो रहा है। और इतना कम खर्चे करने के बावजूद अब देखिए कि हमारी फौज जो है उसका इतना बड़ा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है, इतना बड़ा उसका इंडिया के साथ बॉर्डर है, इतनी लंबी गर्दी की जंग उसने जो लड़ी, और अमेरिका जो जंग हार गया था बावजूद इसके कि उसने $4 लाख वो अपने हर सिपाही पे खर्च करता है, और हमारे $12,500 का रिटर्न आप देखिए कि हमने दहशतगर्दी की जंग अमेरिका तक के फौज को जीत के दिखाई। ठीक। अच्छा, ये एक जो पाकिस्तान अपने जीडीपी का तकरीबन 2.86% दिफा पर खर्च करता है, और इस ज़मीन में ये आपने ही लिखा हुआ है कि ये औसतन शरह जो है मेरे ख्याल में गालिबन दुनिया भर में वो 2.18% है, कोई हम ज़्यादा खर्च करते हैं। इसके पीछे फिर शायद यही है कि क्यों जो हमारे फ़ी ज़माना हालात हैं, या एवर सिंस द इंसेप्शन जो हमारे हालात रहे हैं, उसकी ये वजह है। ये आपका जुमला बिल्कुल ठीक है। आप देखिए कि जो औसतन
जो ग्लोबल एवरेज जिसको कहते हैं, उससे पाकिस्तान जो है वो जीडीपी का ज्यादा हिस्सा खर्च कर रहा है। कुछ ममालिक ऐसे हैं जो हमसे भी ज्यादा करते हैं, जिसमें अमेरिका है, जिसमें रूस है, जिसमें इजराइल है, जिसमें सऊदी अरेबिया है। लेकिन जो औसत है पूरी दुनिया की, वो तकरीबन 2.1% आ रही है। और जैसे आपने कहा कि हम 2.8% खर्च करते हैं, वजह भी आपने बयान कर दी। मुमकिन है कि शायद वही वजह हो, लेकिन हमारा बाकी दुनिया की औसत से हमारे अखराजात जीडीपी के हवाले से फौज के ऊपर, दिफा के ऊपर कुछ ज्यादा है। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरहत सलीम साहब। मेरा मकसद ये था आज के इस सेगमेंट का जी कि दिफाई बजट के हवाले से जो सवालात लोगों के जहनों में है, यकीनी तौर पर सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन सवाल का दुरुस्त जवाब फैक्ट्स के ऊपर बेस करना चाहिए। और इसी की अहमियत होती है कि साजिशी मफरूज़े नहीं घड़ने चाहिए, जब बल्कि रिसर्च करके और उन लोगों से रब्ता किया जाए जिनके पास रिसर्च मटेरियल मौजूद है, जो कि फैक्ट्स के साथ ये बता सकते हैं कि असल मामला क्या है। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।